चलिए भाई, नमस्कार। कार्यक्रम शुरू करते हैं आज का। आज है आपका सिंपल इंटरेस्ट का डे। आपका सेशन शुरू हो रहा है। ये जा रहा है क्वेश्चंस के थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझाने से। इन सेशन के दौरान एसआई साधारण ब्याज टॉपिक से रिलेटेड एसएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं, वहां पर जो साधारण ब्याज से रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं वो सारे के सारे सवाल आप कर पाओगे। इस तरीके की आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड की जाए। और सेशन की शुरुआत करेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। कॉन्सेप्ट आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के बाद फिर आगे का टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे टॉपिक का, और ये कॉन्सेप्ट आपका सीआई और एसआई दोनों टॉपिक में इफेक्टिवली वर्क करने वाला कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। राइट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना। हेडिंग डाल लीजिएगा सभी लोग, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब जो भी ब्याज की दर है उसकी प्रभावी दर कितनी है, वो प्रभाव कितना डाल रही है, हमें ये चेक करना। इंटरेस्ट, राइट। अब देखो एक चीज बताओ, यहां पर मैं दोनों टॉपिक को साथ में लेकर के समझाते हुए चलूंगा। नो डाउट जब सीआई की बात आएगी तो वहां पर ये चीजें फिर से चर्चा की जाएंगी, बट अभी दोनों को साथ में लेकर के समझ। तो जैसे अगर मैंने आपको बोला, एक एग्जाम्पल दिया, मैंने कहा कि भाई 10% है और 2 साल की बात कर रहे हैं। 10% और 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करके बताइएगा। तो मतलब ये है कि ये जो 10% की 2 साल की जो रेट लगेगी उससे हमें कितना बेनिफिट होगा, उसको एक डिजिट में समझा दो, एक बात में समझा दो। तो यार यहां पर अगर मैं बात करूं एसआई की, साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज के लिए मैंने क्या बताया था? सिंपल परसेंटेज। साधारण ब्याज क्या होता है आपको कल समझा रखा है मैंने, दिस इज योर सिंपल परसेंटेज। राइट, तो सिंपल परसेंटेज का मतलब ये हो गया कि पहले साल 10% मिलेगा आपको, दूसरे साल 10% मिलेगा, तो 10 और 10 सिंपली जोड़ देना है। कितना इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट आया? आप कहोगे सर 20%। दिस इज योर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप जैसे अगर ब्याज भी निकालोगे ना, जैसे एक छोटे से एग्जाम्पल को ले लेते हैं। मैंने आपको समझाया कि सपोज दैट 1000 रुपए है और 1000 रुपए पर 10% के हिसाब से 2 साल का साधारण ब्याज बताइए, एसआई बताइए। अगर मैं यहां से एसआई निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल 1000 इंटू रेट 10, टाइम हो गया आपका 2 अपॉन 100। कैलकुलेट करने पर यह आ जाएगा 200 रुपए। राइट, ये कितना आया था? 200 रुपए। ये मेथड आपने कल सीखा था। अब जो आप आज सीख रहे हो वो मेथड कुछ ये है कि अगर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लूं, जो मैंने निकाल लिया 20%, 10% का 2 साल के हिसाब से इफेक्टिव रेट निकला 20%, तो हमें क्या करना है? हम डायरेक्टली प्रिंसिपल का 20% भी निकालें। लाइक अगर मैं डायरेक्टली इसका 20% निकालूं, इफेक्टिव रेट लगा दूं इस पे 1000 का 20%, वो भी 200। तो ये है आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे अगर यही चीज अगर मैं सीआई पर अप्लाई करता, चक्रवृद्धि ब्याज, तो सीआई के बारे में क्या समझाया मैंने आपको? ये होता है आपका सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब ये हो गया एक बार 10 और एक बार और 10, तभी तो 2 साल का हिसाब बना। राइट, अब सक्सेसिव में आप लोग क्या करते हो? नेट इफेक्ट लगाते हो, स्लैब मेथड लगाते हो, वही परसेंटेज वाली सब चीजें। तो अगर मैं यहां पर नेट इफेक्ट लगाऊंगा तो रिजल्ट कितना आता है? मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि आप सभी को आता है ये सब। नेट इफेक्ट आप लगा लीजिएगा, ये कितना हो जाएगा? 21%। नेट इफेक्ट का फॉर्मूला मालूम है ना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। सॉल्व कर ले जाएंगे, आ जाएगा आपका 21%। तो अगर मुझे इसी सवाल पर यह बोला जाता कि 1000 रुपए का 10% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, तो जो भी चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के तरीके हैं या तो आप उनसे निकाल लीजिए या फिर आप डायरेक्टली इफेक्टिव रेट लगा दो। इफेक्टिव रेट हमने फाइंड कर लिया कि ब्याज का इफेक्टिव रेट कितना है। बोले सर ओवरऑल जो ब्याज मिलेगा वो प्रिंसिपल का 21% होगा। तो मैं अगर चाहूं तो मैं डायरेक्टली 1000 का 21%, 210 रुपए डायरेक्टली आंसर भी रख सकता। ये इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉन्सेप्ट, इस पर बेसिकली सीआई टॉपिक में चर्चा की जाती है, क्योंकि एसआई में तो ये बड़ा आसान होता है। एसआई में जो इफेक्टिव रेट होता है वो कुछ भी नहीं होता है, रेट इनटू टाइम, दैट इज योर इफेक्टिव रेट। जैसे 10% है, 2 साल की बात करें, 10 दूनी 20% आपका इफेक्टिव रेट है। सीआई में फॉर्मूले के थ्रू हम जाते हैं तो वहां पर इफेक्टिव रेट चेंज होता है, इसलिए सीआई टॉपिक में इस पर चर्चा ज्यादा करते हैं। बट जब
कोई अगर कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है तो ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ वो CI टॉपिक में अप्लाई हो। जब ब्याज ही है तो दोनों को एक ही कॉन्सेप्ट से हम देख सकते हैं, अगर देखने का नजरिया रहे। तो अब हम क्या करें, जैसे अगर सपोज करो मैं आपको एक चीज बोलूं, मैंने आपसे बोला 10% है और 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट बताइए, 3 साल के लिए इफेक्टिव रेट बताएगा, तो आप इस जगह पर बोल सकते हो, बोले सर अगर SI के लिए चाहिए तो SI के लिए इफेक्टिव रेट है रेट इनटू टाइम, दैट मींस 30%। 30% कैसे, बोले सर पहले साल का 10%, दूसरे साल का 10% और तीसरे साल का 10%, राइट। और ये तीनों साल का हो गया, और चूंकि ये जो SI होता है वो सिंपल परसेंटेज होता है तो इनको नॉर्मली ऐड करके 30% लिख सकते हैं। वहीं पर अगर मैं इसको CI से कैलकुलेट करता तो आपको पता है कि 3 बार का नेट इफेक्ट कैसे निकालते हो, वो सब परसेंटेज में सीखा है। मैं डायरेक्टली रिजल्ट लिख दे रहा हूं, तो रिजल्ट आ जाएगा 33.1%। ये होगी आपकी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मैं किसी राशि पर 10% का या तो 3 साल का ब्याज निकाल लूं, या मैं डायरेक्टली उस राशि का 33.1% निकाल दूं, ये दोनों ही चक्रवृद्धि ब्याज। बात समझ में आ गई सभी को, यस और नो? तो यही कॉन्सेप्ट है इफेक्टिव। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, सवाल के माध्यम से ही ले लेता हूं। मैंने आपको एक सवाल बोला कि 800 रुपए है, 800 रुपए की राशि, 800 रुपए की राशि 6% के हिसाब से 5 साल में कितना ब्याज देगी, 5 साल में कितना SI देगी। आपसे यहां पर मैंने SI पूछा है, साधारण ब्याज बताइएगा। तो आपके पास अब इस सवाल को लगाने के 2 तरीके। पहला फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला क्या कहता है हमसे कि SI बराबर होता है मेरे भाई प्रिंसिपल 800 रुपए इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 2 0 से 2 0 खत्म, 8 पंचे 40, 6 चौको 24, 240 रुपए। साधारण ब्याज कितना है, बोले सर 240 रुपए। वहीं पर जो दूसरा मेथड है आपके पास में, वो है आपका इफेक्टिव रेट मेथड। अगर मैं यहां से इफेक्टिव रेट निकालूं इसका, तो वो कितना हो जाएगा, आपको पता है सर ये तो रेट इंटू टाइम हो जाएगा। 6 पंचे 30%, इफेक्टिव रेट कितना है 30%। साधारण ब्याज के, साधारण ब्याज में नॉर्मल ये कर, चक्रवृद्धि ब्याज में नेट इफेक्ट लगाएंगे, वो हम CI टॉपिक में, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट कितना है 30%। दैट मींस अगर मैं प्रिंसिपल का डायरेक्टली 30% निकाल दूं तो वो भी हमारा ब्याज ही होगा। तो यहां से अगर मैं SI निकालूं तो वो डायरेक्टली आप निकाल सकते हो कि 800 का 30%, 8 तिहाई 24, आंसर 240, राइट। ये आपका आज का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे। क्यों इतना आसान कॉन्सेप्ट को इतना बड़ा हाव भाव क्यों दे, वो आप आगे समझ, आज के से क्लियर है। उम्मीद करते हैं ये सभी को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस के साथ। चलिए पहला सवाल देखते हैं। सवाल आपके सामने दे रखा है, एक धनराशि का साधारण ब्याज, समझना, एक धनराशि का साधारण ब्याज 12 सही 2/4 प्रतिशत वार्षिक दर से कितने वर्षों में मूलधन के बराबर हो जाएगा। ये चीज निकल के आई, राइट। चलो अब इस सवाल को कैसे लगाना है। एक तो चीज मैंने आपको ये सिखाई थी कि अगर कई तरीके आपके पास में, जैसे इन्होंने बोला सबसे पहला मेथड, देखो कितने तरीकों से इस सवाल को कर सकते हो। आपने जो जो कल और आज भर में मेथड सीखे उनकी मदद से। सबसे पहला तरीका, फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, SI बराबर PRT बाई 100 कर सकते हैं। सवाल ने हमसे पहले ही बोल दिया कि जो धनराशि का साधारण ब्याज है वो मूलधन के बराबर चाहिए, मतलब SI और प्रिंसिपल आपस में कैसे होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं SI और प्रिंसिपल दोनों की जगह कोई सेम नंबर रख दूं, तो सपोज दैट मैंने X रख लिया, X SI तो X ही प्रिंसिपल। रेट हमें दे रखा है मेरे भाई 12 सही 2/4, कैंसिल कर लो 12 सही 1/2, या तो आप इसे 50/4 लिखो या 25/2 लिखो, बात एक ही है। तो रेट मैंने रख लिया यार 25/2, आप 50/4 भी रखना चाहो तो वो भी कोई समस्या। टाइम के बारे में उन्होंने पूछा कि कितना टाइम लगेगा, ये T हो गया, डिवाइडेड बाई 100, डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया। सॉल्व अगर करते हैं तो सबसे पहला काम x से x खत्म, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, तो यहां से t बराबर आ जाएगा 8 बार। एक तरीका, ये तो फॉर्मूला मेथड है जो आप सभी लोग शायद नहीं लगाने वाले हो। चलिए दूसरा मेथड क्या होता है। दूसरा मेथड मैंने आपको सिखाया था लेट, कल वाला मेथड याद है, पहले ही बोल दिया था मैंने कि रिवीजन करके आना कल वाली क्लास, बहुत जरूरी है क्योंकि वही सारे कॉन्सेप्ट यूज करने हैं आपको।
तो दूसरा मेथड मैंने सिखाया था कि सपोज कर लेना है आपको दिमाग में ही कि P बराबर 100, और जैसे ही P बराबर 100 किया, आप कहते हो बोले सर जी SI जो है वो रेट इंटू टाइम होगा। SI क्या हो जाएगा? रेट इंटू टाइम। रेट कितना है? 50/4। SI के अकॉर्डिंग आपका ये हो रहा है रेट इंटू टाइम, मतलब 50/4 गुना टाइम। ये तो आपका हुआ तरीका, लेकिन सवाल ने बोला है कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर है, मतलब ब्याज भी कितना हो जाएगा? 100 रुपए हो जाना है। बस सॉल्व कर जाइए, 50 दूनी 100, T4 उधर जाएगा तो T आ जाएगा आपका 800। राइट, ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में समझो, तो अगली बात समझा जो मैंने आज समझाई आपको। आज मैंने समझाया आपको इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट से कैसे करना है? इन्होंने बोला है कि जो ब्याज है वो मूलधन के बराबर है। मूलधन के बराबर मतलब 100 चीज चाहिए, 100%। जितना मूलधन उतना ही ब्याज, 100% चाहिए। दुगना चाहिए 200%, 5 गुना चाहिए 500%। परसेंटेज में ही सीखा है, तो हमें 100% चाहिए। हमारे पास कितना है? बोले सर जी हमारे पास सिर्फ 12.5%। अब तुम बताओ 12.5% में कितने से गुना करें कि हमें 100 मिल जाए? 12.5% है ना आपके पास में, आपको पता है 12.5% मतलब 1/8। कितने से गुना किया जाए कि हमें 100 मिल जाएगा? आपका रिप्लाई क्या होगा? बोले सर 8 से कर, क्योंकि आपको इफेक्टिव रेट कितनी बनानी है? बोले सर जी 100% इफेक्टिव रेट बनानी है, जो कि बराबर है सबसे पहले 12.5। 12.5 का मतलब होता है 25/2%। 25/2%, और इसके साथ हमें टाइम का मल्टीप्लाई कर देना रहेगा। ये हमारा इफेक्टिव रेट आना चाहिए। सॉल्व कर जाएंगे, टाइम बराबर 8 साल। कैसे भी कर सकते हैं। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन, सारे मेथड है, सब कोई भी अप्लाई कर जाए। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर है? एक व्यक्ति किसी बैंक में 8,000 जमा कर रहा है, जो वार्षिक 8% साधारण ब्याज की भुगतान कर रही है। 8 वर्ष बाद मिश्रधन कितना? अब इस सवाल को लगाने के भी आपके पास बहुत तरीके हैं। सबसे पहला वही ब्याज वाला तरीका है। बोले सर हम ब्याज निकाल लेंगे। सबसे पहली चीज क्या करेंगे? बोले सर हम ब्याज निकाल। SI बराबर कितना हो जाएगा? यहां से 8,000 प्रिंसिपल था आपका, रेट 8% और 8 साल के बाद का डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गई। 8 का क्यूब होता है मेरे भाई 512 और 1 जीरो, 5,120 रुपए आपका ब्याज निकल के आया। अब अगर 5,120 रुपए ब्याज निकल के आए, तो आपको पता है कि जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट यही रहता है। तो प्रिंसिपल आपका है मेरे भाई 8,000, इंटरेस्ट आपने कैलकुलेट कर लिया 5,120, टोटल कर जाएंगे 8 5 13,120। राइट, ये तरीका हो गया आपका नॉर्मल तरीका। अब दूसरा तरीका मैंने क्या समझाया था, समझो यार। हमारा इफेक्टिव रेट कितना है? 8%, 8 साल के हिसाब से इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा? बोले सर यहां से अगर मैं इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करूंगा तो ये हो जाएगा 8 64%। तो अगर किसी राशि को 64% और मिल जाएगा तो मिश्रधन कितना हो जाना है? 164%। यही तो हो जाएगा ना। अगर किसी राशि को 64% और मिल जाए तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर अमाउंट हो जाएगा 164%। किसका? ऑब्वियसली प्रिंसिपल। तो अगर आप चाहें तो यहां से डायरेक्टली निकाल सकते हो, तो प्रिंसिपल का 164% रख जाइए यहां, तो ये आ जाएगा 8,000 का 164% डिवाइडेड बाई 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 0, 8 चौको 32 हासिल 3, 8 संग 48 और 3 51 हासिल 5, 8 5 13, 13,100। या फिर आप यहां से 64% के बिहाफ पे डायरेक्टली इंटरेस्ट भी निकाल सकते हो। बोले ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कह सकते हो ब्याज मिलेगा यहां से 8,000 का अगर आपने 64% कैलकुलेट किया तो ये हो जाएगा आपका 5,100। तो ये आपका इफेक्टिव परसेंटेज कॉन्सेप्ट। आई होप आप लोग समझ पाए। ठीक है, अच्छा चलो आगे बढ़ लेते हैं, अगला सवाल। अच्छा एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं, क्या यहां पर वो 100 वाला मेथड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पिछली बार क्या बच्चा बोल रहा था? बोले सर जी आप मेथड बहुत समझा देते, तो फिर ये समझ नहीं आता है कि कौन सा मेथड कहां लगाना है। सारे मेथड सब जगह अप्लाई कर, जो मेथड आपके दिमाग में सबसे पहले हिट कर जाए सवाल को, राइट, वो मेथड तुरंत अप्लाई कर देना, और सबके अकॉर्डिंग वही मेथड बेस्ट मेथड होगा उस सवाल के।
मेथड जैसे मैंने 3 समझाए, लेकिन जैसे ही आपने सवाल देखा, सपोज दैट आपके दिमाग में ये हिट किया, बोले ये लगाना है, यकीन मानो मेरे भाई उस टाइम पे उस सवाल का यही मेथड है जो मेथड आपके दिमाग में सबसे पहले हिट करे। पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट ये है कि सबसे बेस्ट मेथड ही दिमाग में सबसे पहले हिट करे। इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस। ये आपको 4 सवाल लगाने से बिल्कुल नहीं। देखो एक चीज मैं पहले ही बोल दे रहा हूं, सरकारी नौकरी कोई आसान चीज नहीं है। आज की डेट में क्या, आज से 20 साल पहले चले जाओ या 20 साल बाद में भी चले जाओ, आगे सरकारी नौकरी बेस्ट ऑप्शन है करियर से रिलेटेड चीजों के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि इसमें सिक्योरिटी है। और इस चीज का जो सबसे बेहतरीन एहसास हुआ वो आज से 3 साल पहले हुआ था, जब कोविड आया था। बात समझ में आई ना? कुछ भी हो लेकिन अमाउंट तो चाहिए होता है ना बेसिकली। तो इसलिए अब सरकारी नौकरी के पीछे सब पड़े, इतना बड़ा कंपटीशन, वैकेंसीज बहुत कम है, चाहिए सबको है, तो आपको बाकी को कंपीट करना है, बाकी को बीट करना है। दैट मीन्स आपको उन सभी से ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जब भी कोई बच्चा ये हमसे बोलता है ना, सर एसएससी क्रैक करने के लिए, सीजीएल क्रैक करने के लिए कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं सीधा बोलता हूं जाओ। क्योंकि अगर आप घड़ी देख करके पढ़ाई करो, पढ़ाई क्या कोई भी काम अगर कर रहे हो यार, टाइम देख करके कर रहे हो, दैट मीन्स काम इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और जब तक काम इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं बनेगा, सफलता नहीं मिलेगी। बोलते ना एकदम पागल बन जाओ, काम के अलावा कुछ दिखाई ही ना पड़े, दैट मीन्स तुम। बट अगर तुम देख रहे हो नहीं यार मैं इतना 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 इतना, फिर नहीं। समझ गया? तो 1 घंटे वाला जो गड़े थे ना, वो बिल्कुल नहीं चाहिए, मेहनत करना। मैं पहले ही बोला था, एडमिशन लेने से पहले भी आपको बता दिया था कि भैया बीच में कभी भी 1 महीने 2 महीने बाद भी अगर फील हो रहा है लोग गुरुदेव मेहनत नहीं हो रही है, फोन करना, मुद्राएं वापस कर दी जाएंगी पूरी की पूरी विदाउट कटौती। लेकिन अगर यहां रहना है तो भाई देख, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मेहनत आप, क्योंकि यहां पर सिलेबस के लिए नहीं पढ़ाते हैं, हमेशा समझाया ना, यहां पर सिलेक्शन के लिए और मैथ की मैक्सिमम स्कोरिंग के लिए आप लोग। इतना डिटेल्ड में इतना डीप डिस्कशन अगर होता है, सिर्फ सवाल नहीं लगाने होते ना हम लोग को। बात समझ में आई सभी को? चलो, तो वही चीज होना था कि कौन सा मेथड बेस्ट है, समझ पाए ना में। तो ये था आपका आज का सिंपल इंटरेस्ट का डे 2। मजा आया होगा प्रैक्टिस करके, कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, और ऐसे ही एप्लीकेशंस आपको सिखाए जाएंगे अप्रोचेस के। सिर्फ अप्रोचेस को सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्हें कैसे अप्लाई करना है, कहां अप्लाई करना है, इन चीजों की नॉलेज, और नॉलेज के बाद में उन पर एक बड़ी प्रैक्टिस, तब जाकर के कोई चीज कंप्लीट होती। बहुत उम्मीद करते हैं आज के सेशन में सब समझ गए होंगे। चलिए कल मुलाकात करेंगे, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।